अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैक न्यूज़ के साथ मैं हूं मुदस्सिर मकबूल और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, कालम निगार और स्कॉलर जनाब ज़ाहिद अली ख़ान साहब। हमें सर दो ताज़ा गर्मा गर्म खबरें मिली हैं, सोचा आपसे तज्जिया ले लिया जाए। एक तो दुनिया के सबसे मोतबर अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की है और उसके साथ ही ख़बर लगाई है द इंटरनेशनल न्यूज़ ने फॉरेन फंडिंग के मुतल्लिक़ लगाई है कि जो जवाद आरिफ अरे नकवी साहब हैं, जो उन्होंने 21 करोड़ डॉलर की फॉरेन फंडिंग की है इमरान खान को, और जो कि अभी बरतानिया में गिरफ़्तार भी हैं एक केस में, तो उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई इमरान खान ने रुकवा दी थी। इस ख़बर में कितनी सदाकत है? वैसे तो इसकी सदाकत इतनी ही काफ़ी है कि फ़ाइनेंशियल टाइम्स ने ये ख़बर दी है और द इंटरनेशनल न्यूज़ ने भी दी है। जी जी, वो जितनी बाकी अखबारात में है वो सब उसी के हवाले से हैं। फाइनेंशियल टाइम्स वाकई एक जो है ना मोतबर और क्रेडिबल न्यूज़पेपर है बरतानिया का, और ख़ास तौर पे उसमें जो सहाफ़ी जिन्होंने ये रिपोर्ट फ़ाइल की है, साइमन क्लार्क जो है, एक मुस्तनद सहाफ़ी है, यानी पूरे दुनिया में उसकी क्रेडिबिलिटी है। यानी इसमें किसी किस्म के भी कोई प्रोपेगेंडे का या मनफी इसमें पहलू नहीं है। एक इंफॉर्मेटिव रिपोर्ट है जो फाइनेंशियल टाइम्स ने दी है और फाइनेंस से मुताबिक है, तो इसलिए बुनियादी तौर पर तो ये इसने जो है एक सही मानों में जो है ना भौचाल पैदा कर दिया है। क्योंकि आपके इल्म में है कि जो है फॉरेन फंडिंग केस जो है वो पाकिस्तान में गुज़श्ता 8 साल से चल रहा था, और अब 1 महीने से ज़्यादा हो गया उसका फ़ैसला जो है महफूज है और वो सुनाया नहीं जा रहा। और अकबर एस बाबर जो उसके पटिशनर हैं, अगर उनकी पटिशन को पढ़ा जाए तो वो बहुत ही जो है खौफनाक है कि उसमें किन किन लोगों ने जो है फंडिंग की हुई है। पाकिस्तान में फॉरेन फंडिंग जो है उसके क़वानीन बहुत सख्त हैं, यानी आप पूरी दुनिया से सिर्फ़ उन लोगों से जो है फंडिंग ले सकती हैं जो पाकिस्तान के शहरी हैं। ठीक है। और वो भी आपको जो है अपनी पर्सनल कैपेसिटी में अगर फंडिंग कर रहे हैं, तो वो अगर वो किसी कंपनी के बिहाफ पर कर रहे हैं या किसी कंपनी की तरफ से कर रहे हैं तो कंपनी से भी आप फंडिंग नहीं ले सकते। ये बहुत वाज़ेह कानून है। जबकि इस फॉरेन फंडिंग केस में जो है मामला बिल्कुल उसके उलट है। ये जो आरिफ नकवी साहब जो पाकिस्तान में भी जो है 87 अरब रुपए के नादहिंदा है कि इलेक्ट्रिक के, बिल्कुल ऐसे है। और बशीर मेमन साहब ने इस हवाले से बड़े तफसीली इंटरव्यू दिए हुए हैं। तो लेकिन हम अब उसमें जो है माज़ी में नहीं जाते कि क्या हुआ। मैं ये समझता हूँ कि अगर इस स्टोरी में किसी किस्म के भी कोई मनफी एलिमेंट शामिल है या इसमें कोई गलत बयानी शामिल है, तो इमरान खान साहब तो ख़ुद ये कहते हैं कि बरतानिया की अदालतें आज़ाद हैं, वो बरतानिया के माशरे को हमसे कहीं ज़्यादा जानते हैं, तो फिर फौरी तौर पर उसे सू होना चाहिए, क्योंकि वहाँ तो ये ऐसे मामला नहीं है। लेकिन हुआ ये है कि उसके बरक्स कि उन्होंने इस खबर को तस्लीम कर लिया है। उनकी खामोशी तस्लीम कर दी। नहीं, उन्होंने बयान भी दे दिया कि जी मुझे मालूम नहीं था कि ये जो है ना कंपनियों की तरफ से हैं, पैसे मुझे मिले हैं लेकिन मैं जानता नहीं था कि इनके ज़राए क्या हैं। ये बयान कहाँ पे दिया उन्होंने? ये टीवी पर चल रहा था अभी कुछ देर पहले। ठीक है। वजाहत उनकी जो है ना वो चल रही थी, और उनके जो स्पोक्स पर्सनस हैं उन्होंने भी मुख्तलिफ़ पहलुओं से जो है इसको तस्लीम करते हुए सियासी रंग देने की कोशिश की है। लेकिन इससे किसी ने डिनाइल नहीं किया कि ये फंडिंग नहीं हुई, और ये कोई छोटी मोटी फंडिंग नहीं है, ये करोड़ों डॉलर की फंडिंग है। 21 करोड़ डॉलर की फंडिंग। और इसमें जो इल्ज़ाम है वो ये कि इसमें भारतीय शहरी भी शामिल हैं, इसमें इसराइली शहरी भी शामिल हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। और इसमें कंपनीज़, और सबसे अहम बात ये है कि इसमें यूएई के जो हैं एक वज़ीर, उनकी तरफ से भी जो है 200 मिलियन डॉलर जो है वो शामिल है। और आपको ये मालूम है कि यूएई जो है वो मुल्क है इस्लामी ब्लॉक का कि जिसे इसराइल नवाज़ कहा जाता है। भारत के साथ भी उनकी बहुत ज़्यादा जो है वो, तो मामला यही, मशकूक मामला यही है कि ऐसी फंडिंग की जिसमें भारतीय शहरी भी दे रहे हैं। और अभी पिछले दिन जो मुजाहरे हो रहे थे उसमें भारतीय शहरी अपने झंडे उठाकर शरीक भी हो रहे थे। ये बड़े काबिल अफसोस बात है कि पाकिस्तान की किसी जमात को भी इस तरह की किसी हरकत में जो है वो मुलव्वस नहीं होना चाहिए। और जो है पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन को भी अब इसका फ़ैसला कर देना चाहिए। बहुत देर हो गई, जो भी फैसला देना है वो दे, ताकि जो बिल्ली थैले से बाहर आनी चाहिए।
बिल्कुल पता चले ना, जब सारी चीज़ें साबित हो चुकी हैं, आप समात मुकम्मल कर चुके हैं, आप फैसला महफूज कर चुके हैं, तो फिर किस बात की देर है। पाकिस्तान में तो ज़्यादातर देखने में अगर ये है कि जियो न्यूज़ अगर ख़बर दे रहा है तो वो समझा जाएगा कि ये जो है वो एक पार्टी की तरफ से और दूसरी पार्टी के अगेंस्ट है, और अगर ARY न्यूज़ दे रहा है तो वो समझा जाएगा कि ये भी वन साइडेड खबर है। लेकिन ये खबर तो एक ऐसे इदारे की तरफ से है जिसके ऊपर आप इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकते कि इसको इन्फ्लुएंस किया गया है या ये खबर गलत है, तो इसको डिनाई करना बड़ा मुश्किल है मेरे ख्याल में। PTI नहीं, डिनाई नहीं किया उन्होंने ना, डिनाई नहीं किया, PTI ने डिनाई नहीं किया। ये जवाज़ उनका माना नहीं जा सकता कि हमें ये पता नहीं था, क्योंकि जब आपको पैसे मिल रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि किन ज़रा से मिल रहे हैं। ये इतनी सादा बात नहीं है। जैसे नवाज शरीफ साहब से ये पूछ रहे थे, जी बताएं जी कौन से वो ज़राए जहाँ से आपने ये जायदाद बनाई है। देखिए ना, नवाज शरीफ साहब से तो इनका कंपैरिजन, पाकिस्तान के सियासतदानों को चोर नहीं कहूँगा, चोर पाकिस्तान के और हैं जिनको आप मौजूद समझते हैं। नहीं सर, पाकिस्तान के सियासतदान भी कोई चोर नहीं है, पाकिस्तान का कोई सियासतदान चोर नहीं, सारे ठीक हैं, सारे ठीक हैं, इमरान खान समेत सारे ठीक हैं। चलें, ये इनकी सबसे बड़ी गलती जो है वो ये है कि ये गमले की पैदावार है, इसलिए काबिल मजम्मत है, काबिल नफरत है। नर्सरी में परवान चढ़ाई गई, नर्सरी में परवान, इनकी आज़ाद सोच नहीं है इनकी। सिविलियन होने के नाते मैं इनको चोर नहीं कहूँगा, इनका किरदार भी ठीक नहीं है, इनके जो मामलात भी ठीक नहीं है, ये सियासतदान भी नहीं है, लेकिन सिविलियन है, चोर नहीं है। सर आज एक और ब्लंडर हुआ है कि एक DGISPR के ऑफिशियल पेज से एक पोस्ट की उन्होंने, एक उम्मे हरीम नामी शायद ख़तून है कोई, तो उस पर इमरान खान साहब की एक, अब इमरान खान साहब पर चले नाम ना लें, किसी भी सियासी शख्सियत की ट्रोलिंग की जा रही थी, फॉरेन फंडिंग के ऊपर ही उसके ऊपर कहा जा रहा था, तो वो DGISPR के अकाउंट से शेयर हुई और थोड़े ही मिनट के बाद वो डिलीट हो गई। अब तासर जो सोशल मीडिया सार्फिन है, ट्रेंड भी चल रहा है, वो ये दे रहे हैं कि ये दोनों अकाउंट जिससे ट्रोलिंग हो रही है, सियासतदानों की पहले भी ट्रोलिंग होती जा रही है, ये एक ही बंदा चला रहा है। DGISPR के ऑफिशियल अकाउंट से ये पोस्ट कैसे शेयर होगी? नहीं, कैसे होगी? ये कौन सी हैरानकुन बात है, ये कौन सी हैरानकुन बात है? अभी तो केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर आसमा जहांगीर साहबा का मौजूद है कि कितने अकाउंट जो हैं एजेंसियां चलाती हैं, उसका फैसला नहीं होता, उसकी समाप्ति नहीं हो रही, कितने FM रेडियो, ये कोई पाकिस्तान के अंदर इसी को तो रोकना है। आपके पिछले DGISPR जो है ना, वो डायग्राम बना कर दिखाए जाते थे, देखें ये गद्दार सहाफ़ी हैं, इन्होंने इस ट्वीट को फॉरवर्ड किया, इस ट्वीट को फॉरवर्ड किया, ऐसे निकालना शुरू होंगे तो फिर मामला सिर्फ सिविलियन पे है। मैं आपको बात बता रहा हूँ, और पाकिस्तान की जो यूथ है, मैं उसको ये बात कह रहा हूँ कि सिविलियन सियासतदानों को चोर कहना छोड़ दें। अगर आपने पाकिस्तान को महफूज रखना है तो इन्हीं सियासतदानों के ज़रिए ये पाकिस्तान महफूज होगा, वो नवाज शरीफ साहब हों, वो जरदारी साहब हों, वो इमरान खान साहब हों। हाँ, इमरान खान, नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब इस बात का तहैया कर लें कि अब हम अवाम के ज़ोर पर हुकूमत करेंगे, अपने मफादात। अब ये सारे 70 को अपनी औलादों के लिए तुमने बहुत कुछ कर लिया, अब कुछ पाकिस्तान के लिए कर दो यार। पाकिस्तान के लिए तो कोई सोचता नहीं है ना, मसला तो जी, कोई अगर नहीं सोचता तो बस फिर यही हालात होंगे। आप ये तसल्ली रखिए। जैसे किसी मेरे बिसात ये है कि मैं पाकिस्तान के नौजवानों को बार बार ये कहता रहा हूँ कि पाकिस्तान को बचाने के लिए पाकिस्तान की सिविलियन बालादस्ती बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान के वसाइल, पाकिस्तान की रियासत को कफ़ील उम्मत बनना पड़ेगा, कौम का कफ़ील बनना पड़ेगा। इसका बजट, इसके जो जितना भी इसके GDP है वो सारा अवाम पर खर्च करना पड़ेगा, तब ये पाकिस्तान संभलेगा। समझ जाएँ, इस बात को समझ जाएँ और गुरोहों में तकसीम ना हो। सर बिल्कुल, यूनिटी इसका सोल्यूशन है और वो सिविलियन बालादस्ती की सूरत में मुमकिन है। सर एक और आखिरी खबर जो है वो, आज सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रेस रिलीज़ जारी की है कल के मामले के ऊपर, 2 जजेस की एक 9 मिनट 9 सेकंड की ऑडियो भी, उसके ऊपर आपका क्या मौक़िफ़ है? कोई मौक़िफ़ नहीं है जी, गलत बात थी। जुडिशल कमीशन ने कल इस तरीके से, देखिए चीफ जस्टिस साहब ने अगर यही बात कहनी थी तो वो मौखर करने का लफ्ज़ कहकर भी उठ सकते थे। इतने बड़े फोरम पे, जो पाकिस्तान में जो है सबसे बड़ा अदलिया का जो है ना, इंसाफ का सबसे बड़ा फोरम है, उसका एक डेकोरम भी है। अभी 2 सीनियर मोस्ट जज जो हैं वो अपनी गुफ्तगू कर रहे हैं और आप जो है उठकर चले गए। सबसे बड़ा आप ये कौन सा, यानी मैं बार बार एक सवाल पूछ रहा हूँ कि कौन सी बात है जो इज्तिमाई दानिश से आपको डराती है? कोई तो बात है ना, ये कोई तो बात है, कोई तो वजह है कि कल से परसों से जो है ना फैसलों की तादाद भी सामने आ गई कि 57 फैसले एक ही बेंच कर रहा है और एक ही तरह के कर रहा है। अपना फैसला जो अभी 63A पर उन्होंने सूबाई पंजाब असम्बली के हवाले से दिया, उसके अंदर वो लिख रहे हैं कि जज से शौरी तौर पर, लाशौरी तौर पर गलती हो जाए तो अगली दफ़ा सही रास्ते का इंतखाब कर ले। ये कौन सा सही रास्ता है? यानी गलती भी एक फ़रीक के हक़ में हो और उसकी तसीब भी एक फ़रीक के हक़ में हो, ये कौन सा इंसाफ है?
फुल कोर्ट बनाने में कबाहत तो नहीं है वैसे? नहीं, क्यों, क्या वजह है ना, क्यों नहीं बनाते? इसके जवाब दे दें एक दफ़ा, क्या खौफ है? अगर साहिल को उस पर एतराज़ है तो मेरे ख्याल से फुल कोर्ट। साहिल को क्या, पूरे पाकिस्तान को एक पार्टी के अलावा सबने अदालत कर दिया। सुप्रीम कोर्ट बार ने कर दिया। 6 सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदूर वहाँ मौजूद थे। और बल्कि अखलाकी तौर पे मैं समझता हूँ कि अगर आपके ऊपर कोई अदम एतमाद कर रहा है तो आपको उसका हिस्सा ही नहीं होना चाहिए। तो हिस्सा नहीं होना चाहिए। अगर वो हिस्सा है तो क्या साबित करता है? फिर अखलाकी जवाज़ नहीं बनता। अखलाकी जवाब भी नहीं बनता, फिर आपको आपकी जानिबदारी साबित होती है। इंसाफ ऐसे नहीं होता। जुडिशल कमीशन, और मैं समझता हूँ जुडिशल कमीशन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का सबसे मनफी रोल है अब तक का। मैं जो कुछ भी हुआ, जो कुछ मैंने पढ़ा, जितना कुछ भी पढ़ा, मेरी राय के मुताबिक जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने, जस्टिस तारिक मसूद साहब ने, जो है वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने, अख्तर हुसैन साहब जो पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदे थे उन्होंने, और क्या कहते हैं अटॉर्नी जनरल जो हैं अशरफ साहब, इन 5 लोगों ने उसमें से 4 लोगों को मुस्तरद कर दिया था। एक सरमद उस्मान जलाली साहब ने, जो पहले जो नेमतुल्लाह पलपोटो साहब थे सिंध से जो लिया जा रहे थे, उसके बारे में उन्होंने पहले एक अलग से अपनी जो है राय दे दी। बाकी जो 4 जजिस थे जो लाहौर हाई कोर्ट और कराची से थे, और पेशावर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो अरशद खान साहब शायद उनका नाम है, उनको सब ने मुस्तरद कर दिया। अच्छा, मुस्तरद करने के बाद एक प्रेस रिलीज कल भी जारी हुई थी JCP की तरफ से, और उसमें यह कहा गया था कि जो है ना मामला मुस्तरद नहीं हुआ बल्कि डेफर हो गया। उस प्रेस रिलीज के जारी होने के बाद जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने ख़त लिखा चीफ जस्टिस साहब को, और उसमें बताया कि आप वो मिनट्स जारी करिए क्योंकि हक़ाइक़ इसके मनाफी हैं। मीटिंग मिनट्स। अच्छा, मीटिंग मिनट्स के उन्होंने मुतालबा किया। फिर उसके बाद जस्टिस तारिक मसूद साहब ने भी जो है ना वो यही लेटर जो है उसमें लिखा, और उन्होंने कहा कि काजी फ़ाइज़ ईसा ने मेरी बात की तायद की थी, यानी मुस्तरद हो गया था सारा। अब रह गए 2 फरीक, लेकिन उन दोनों की तरफ से अभी तक खामोशी है। अगर ये जो है ना अदालतों को इस तरीके से आपस में हक अच्छा इसके लिए कोई और मरे और अच्छा, ये नहीं चलेगा। इंसाफ सबके लिए बराबर होना चाहिए। इंसाफ नहीं, आपको जो बात करनी है खुलकर करें। आपने मफाहमत करनी है, आपने 100 प्याज और 100 जूते खाने हैं तो कौम को बता दीजिए हम इस पर राज़ी हैं। आप ये इनकलाब का बयानिया लेकर जो है ना ये ग़ुलामी नहीं कर सकते, ये ज़हनी ग़ुलामी और ये डरपोक रवैये ये नहीं होंगे। आपने अगर वहाँ पर कल डेफर हुआ है केस तो वज़ीर क़ानून बताया कि हाँ डेफर हुआ है, नहीं हुआ तो यानी जो जजेस आज़ाद हैं वो तो इस हद तक चले गए कि उन्होंने खुतूत लिख दिए, और जिनकी जिम्मेदारी है कि वो तायद करें वो खामोश हैं। वो खामोश है। खामोशी जो है ना वो ये यहाँ पे कुछ और ही बता रही है। हाँ, ये बात ठीक नहीं है। पाकिस्तान की सियासत जो है ना वो मैं बार बार मैं जो है ना सियासत पे बात करना पसंद नहीं करता, लेकिन अब मैं सिर्फ कौम की नौजवानों को ये बात कहना चाह रहा हूँ कि खुदा के लिए 75वां यौम आज़ादी अब आने वाला है 2 हफ्ते के बाद ना। पाकिस्तान में आप अपनी वाबस्तगियाँ जो हैं पाकिस्तान से जोड़ लीजिए, वरना ये भी 75वां आप ये आपको अंदाज़ा नहीं कि इस वक्त पाकिस्तान जो है ना किस कदर बड़े बहरान का शिकार है। 3 सूबे जो हैं उनमें जो है इंतशार है, लोग मुतमईन नहीं हैं, लोगों के सामने सब कुछ खुलकर सामने आ चुका है। तो ये नौजवानों की ज़िम्मेदारी है, अगर वो कायदे आज़म अलैहि रहमत को जो है अपना बाबा मानते हैं तो उनके नज़रियात पर चलिए, और अल्लाह ताला ने जो उसूल बताए हैं उनको पेश नज़र रखिए, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक को अपनाइए। आपके रोज़े क़यामत जो है ना, ये इमरान खान ने आपकी बख्शिश नहीं करानी, नवाज शरीफ और जरदारी साहब ने आपकी बख्शिश नहीं करानी। आपसे पूछा जाएगा कि अपने वतन के लिए आपने क्या किया था, आपका ज़मीर आपसे पूछेगा, उस वक्त क्या जवाब देंगे? उस वक्त मेरे ख्याल से ये जवाब होगा कि हमने एक पार्टी के लीडर के पीछे लग के इतने नारे लगाए थे, और वो भी आंखें बंद करके, बस ज़ुबान को खोल के और कानों को भी बंद करके। अपना ख्याल रखिए, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए कोशिश कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह।